कैसी तबीयत है माँ? कल से अच्छी है बेटे, मगर ये खांसी दम नहीं लेने देती। नामी, आज इतनी देर कहाँ रहा बेटे? मेरे पास हिसाब की किताब नहीं माँ, एक लड़के के घर सवाल करने चला गया था। तेरे अब्बा की कंपनी से पैसे आ जाए तो तुझे हिसाब की किताब भी ले दूंगी बेटे। कंपनी वाले तो हमारे खतों का जवाब ही नहीं देते माँ, रुपए कहाँ से देंगे? जरूर देंगे बेटा, उनकी कंपनी के लिए तेरे अब्बा ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तू उन्हें एक और खत लिख दे नामी, लिखना। हम में और फकीरों में इतना फर्क रह गया है कि वो मांग लेते हैं और हमारी खुददारी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। माँ, माँ, तू लेट जा माँ, तू लेट जा, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ। अभी आता हूँ। नामी, तेरे बाप की कंपनी से रुपए आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए, 2-4 दिन में आ जाएं। अरे ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर मेरा किराया तुमने ना दिया तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठा के बाहर फेंक दूंगा, याद रखना। हाँ। खड़े हो जाओ। तुम दिखाओ अपनी कापी। हाँ। तो तुमने भी काम नहीं किया, खड़े रहो। और जिस लड़के ने काम नहीं किया अपने अपनी सीट पे खड़ा हो जाए। तो गोया नामी के अलावा किसी ने भी काम नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या है? सर, कल हमारा फुटबॉल का फाइनल मैच था, वो देखने चले गए थे। तुम मैच देखने गए थे इसलिए काम नहीं किया? नामी मैच खेल रहा था, इसने काम कर लिया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बैठो। हाँ, तो ये बताओ कि हिंदुस्तान पर सबसे पहले किस मुसलमान ने हमला किया था? बताओ। सिकंदर आजम। सिकंदर आजम? तो क्या सिकंदर आजम मुसलमान था? तुम बताओ। महमूद गजनवी। नो सर, चंगेज खान। नालायक कह के। नामी, तुम बताओ। सर, मोहम्मद बिन कासिम। शाबाश, बैठो। मास्टर जी, हेड मास्टर साहब ने नामी को बुलवाया है। जाओ नामी। तुम भी बैठो। हेडमास्टर साहब पास जाओ। May I come in, sir? Yes, come in. Yes, sir. नामी, फीस लाए? सर, 2-4 दिन की मोहलत और दे दीजिए, मेरे अब्बा की कंपनी से पैसे आने वाले हैं, आते ही फीस अदा कर दूंगा। 2-4 दिन की मोहलत देते देते 4 महीने हो गए। मुझे भी अंजुमन के अहदेदारों के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत रियायत बरती है, मगर अब मैं मजबूर हूँ। मगर सर, मुझे पढ़ने का बेहद शौक है। मुझे इल्म है कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन तुम्हारे पास पढ़ने की सराय नहीं। तो क्या गरीब और यतीम लड़के इल्म की रोशनी से महरूम रहेंगे? मैंने तुम्हारी फीस माफ कराने की कोशिश भी की, लेकिन फंड में कमी होने की वजह से अंजुमन ने इनकार कर दिया और हिदायत की है कि तुम्हारा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम कल से स्कूल नहीं आओगे। क्या हुआ बेटे? माँ,
मेरा नाम स्कूल के रजिस्टर से खारिज कर दिया गया है माँ। तेरा नाम स्कूल के रजिस्टर से खारिज हुआ है ना, दुनिया के रजिस्टर से तो खारिज नहीं हुआ। रोता क्यों है? रोया तो बुज़दिल करते हैं। जिन्हें जिंदगी में कुछ बनना हो वो बुरे से बुरे हालात का मुकाबला करते हैं। वादा कर, मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा ना? तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा माँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि तुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, सूरज की रोशनी की तरह सारे मुल्क में तेरा नाम फैल जाए। आंसू पोंछ ले बेटा, रोने के लिए तेरी माँ की आंखें जो मौजूद हैं। नामी, मैं चाहती हूँ तू पढ़ लिख कर कायदे आजम और इकबाल की तरह मुल्क और कौम की खिदमत करे। मैं मेहनत मजदूरी करके तुझे आला से आला तालीम दिलवाऊंगी नामी। नामी, तेरे अब्बा की कंपनी से मनी ऑर्डर आ गया है बेटे, जा जल्दी से। नामी बेटा, रुपए आ गए? नहीं माँ, कंपनी वालों ने रुपए देने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं अब्बा बीमारी से मरे थे। नहीं नहीं, ये जुल्म है। मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। नानी, क्या हुआ तेरी माँ? खाला, यूं ही चक्कर आ गया है। तुम इन्हें संभालो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अंदर कहाँ घुस रहा? मैं अपने घर जा रहा हूँ। अबे वहाँ किराया हम दे और मकान इसका। जाओ मिस्टर, पर रास्ता नापो। नामी बेटा, अब इस मकान में यही किराएदार रहते हैं। मगर मेरी माँ कहाँ है? जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी माँ तो उसी रोज अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर हम बस्ती वालों ने चंदा जमा करके उस बेचारे के कफन दफन का बंदोबस्त कर दिया था। जवाब दो माँ, तुम्हें तुम्हारा नाम ही पुकारा। मुझसे न रूठो माँ, तुम्हारे रूठने से दुनिया की खुशी मुझसे रूठ गई है माँ। यहाँ तक कि मेरी टांग भी मेरा साथ हो गई है माँ। माँ, माँ। रोता क्यों है? रोया तो बुज़दिल करते हैं। जिन्हें जिंदगी में कुछ बनना हो वो बुरे से बुरे हालात का मुकाबला करते हैं। मेरे रोने से तुम्हारी रूह को दुख होता है माँ। अब मैं कभी नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। मैं हालात का मुकाबला करूंगा।
मैं भिखारी नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी? तुम्हें तो खुद किसी नौकर की जरूरत है जो तुम्हारी टांग का काम दे सके। भिखारी कहीं भाई, कोई मुझे सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा दो। कब से खड़ा हूं, कोई अल्लाह का बंदा नहीं सुनता। भाई, मुझे सड़क पार करा दो। सड़क पार करा दूं? क्या दोगे? दुआएं। दुआएं मुझे नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। अल्लाह, तेरे किसी बंदे को मुझ पर रहम नहीं आता। मैं तेरे भरोसे पर खुद ही सड़क पार करता हूँ। दिखाई नहीं देता क्या? हाँ भाई, अंदाजा हुआ। इतनी खूबसूरत आंखें और बेनूर। जब रोशनी न रही तो आंखों की खूबसूरती किस काम की। जाना कहाँ है, मैं पहुंचा दूं। चलो। ये खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी बैसाखी की आवाज। बैसाखी? हाँ, मेरी एक टांग कट गई। वो कैसे? माँ के लिए दवाई लेने जा रहा था, मोटर के नीचे आ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। टांग की जगह अस्पताल वालों ने बैसाखी तो दे दी, मगर माँ कभी ना मिल सकेगी। बुरा तो ये हुआ। तुम बहुत दुखी मालूम होते हो। सुखी तुम भी नजर नहीं आते। भाई, तुम्हें जाना कहाँ है? जिसका कोई ठिकाना ना हो वो कहाँ जाए? तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, मेरा घर तुम्हारा घर है। भाई, मुझे खुशी होगी तुम मेरे साथ रहो। नहीं, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। तुम इसे बोझ कह रहे हो, मुझे तो अफसोस है मैं तुम्हारी टांग की कमी पूरी नहीं कर सकता। अब इसकी जरूरत भी नहीं। मैं बैसाखी का आदी हो गया, मगर मैं अंधेरे का आदी नहीं हुआ, इसीलिए राह चलते ठोकर खा जाता हूँ। घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी आंखों का काम दूंगा। अच्छा, तो चलो। चलो। नामी, चनों की खुशबू आ रही है। हाँ यूसुफ, भटियारा चने बुन रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन क्या किया जाए? मेरे पास चवन्नी है, तुम इसके चने ले लो, दोनों मिलकर खा लेंगे। नहीं यूसुफ, ये तुम्हारी चवन्नी है। दोस्त, अभी अभी तुमने मेरी आंखें बनने का वादा किया था। अगर तुम मेरी चवन्नी को अपनी नहीं समझोगे तो हमारी दोस्ती कैसे निभेगी? लो चवन्नी और चने खरीद लो। अकेले रहते? अब तो अकेला ही रहता हूँ। तो तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं? मेरी बाजी है। वो कहाँ है? ठीक पता नहीं, सुना है लाहौर में है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है।
ये कैसी मोहब्बत है जो वो तुम्हें अकेला छोड़कर लाहौर चली गई। उसने वतन की मोहब्बत पर भाई की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। वो कैसे? हम सियालकोट में अपने छोटे से घर में रहते थे। हमारे साथ हमारा चचा और चचा की लड़की भी रहती थी। एक दिन पता चला हिंदुस्तानियों ने लाहौर पर हमला कर दिया है और उसी दिन रेडियो पर यह ऐलान किया गया। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। तब बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलदार और बहादुर ही जानते इस कौम को ललका है। जंग शुरू चुकी के लिए हमारे बहादुर की पेशकदमी जारी है। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से वतन को तुम्हारी जरूरत, तुम्हें जख्मियों की तीमारदारी के लिए अपनी खिदमत पेश करनी चाहिए। अपने मुजाहिद सिपाहियों के जख्मों अपने आंसू से धोना चाहिए। अब्बा ठीक कहते हैं नजमा। चचा जान, मैं और रजिया आज ही अपनी खिदमत पेश करती हूँ। नहीं बाजी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। बहन को वतन अजीज है तो क्या भाई को नहीं? यूसुफ बेटा, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। मैं तो खुद जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अफसोस मेरा बुढ़ापा और तुम्हारी बीमारी रास्ते में हायल है। चचा जान ठीक कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं भी न जा सकूं। भैया, वतन से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं। अगर वतन की मुकद्दस जमीन दुश्मन के नापाक कदमों ने रोंद डाली तो न तुम्हारी बाजी रहेगी न तुम। वतन के हजारों भाइयों, हजारों बहनों की खातिर मुझे और रजिया को हंसते हुए रुखसत करो मेरे नन्हे भैया। तुम्हें वतन की मोहब्बत मुबारक हो बाजी। मैं वतन की खातिर तुम्हारी जुदाई का गम हंसते हुए सह लूंगा। और बाजी नस्बन वतन के जांबाज सिपाहियों की खिदमत के लिए चली गई। मैं और चचा घर में अकेले रह गए। एक रात जब हम सोए हुए थे, बेगुनाह शहरियों पर बमबारी की। जिसे मैं रोशन और जगमगाता छोड़कर सोया था। मेरी आंखों में अंधेर हो चुकी थी। मेरी अंधी आंखें अपने चचा को ढूंढ रही थी। उनकी लाश से मैं कितनी बार टकराया था। मेरे चचा शहीद हो चुके थे। रज़ाकारों ने मुझ पर तरस खाकर इस शहर में लाकर रहने के लिए मुझे ये जगह दे दी जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। तुम खुशनसीब हो यूसुफ, तुम्हारी आंखें वतन की राह में शहीद हो गई। हाँ नानी, मैं खुश हूँ कि मेरी आंखें चली गईं, लेकिन मेरा वतन दुश्मन के नापाक कदमों से महफूज रहा। नानी, काफी रात हो गई, अब हमें सोना चाहिए। हाँ यूसुफ, मुझे भी नींद आ रही है।
उठो जल्दी करो, आग लगी। आग, उठो बाहर निकलो। कहाँ आग लगी है? अरे ये क्या, मेरी सांसें निकल गई। मैं बाहर कैसे निकलूंगा? मैं आग से कैसे बचूंगा? तुम चल नहीं सकते, मैं देख नहीं सकता। अब क्या होगा? नामी, तुम मेरी पीठ पर सवार होकर मुझे रास्ता दिखाओ। मैं तुम्हारी टांग बनता हूँ, तुम मेरी आंखें बनो। ठीक है, चलो। आगे आगे। सीधे चलो, जरा जल्दी करो, दरवाजा आ गया। हाँ हाँ, निकल चलो। हाँ। मैं भी कितना बदनसीब। रज़ाकारों ने तुम्हें ये जगह दी थी, मेरे आते ही ये भी जल गई। नामी, अगर तुम ना आते तो शायद मैं भी इस आग में जलकर राख का ढेर हो जाता। अब हम रहेंगे कहाँ? नामी, क्यों ना हम लाहौर चलें? वहाँ क्या करेंगे? बाजी को तलाश करेंगे। मगर उनका कोई पता भी हो। पते का क्या है? शहर के हर अस्पताल के बाहर खड़े हो जाएंगे, कहीं तो उनका पता मिलेगा। अच्छा यूसुफ, सुबह होते ही चल दें। चला भी नहीं जाता। यहीं बैठ जाओ यूसुफ। सारा दिन शहर की खाक छानते रहे, मगर तुम्हारी बहन का कोई पता नहीं चला। लेकिन यूसुफ, तुम उसे पहचानोगे कैसे? तुम्हारी तो आंखें नहीं है। मेरी आंखें नहीं तो क्या हुआ? मेरे कानों में अब तक मेरी बाजी की प्यार भरी आवाज गूंज रही है। मैं उसकी आवाज से उसे पहचान लूंगा। लेकिन जब तक तुम्हारी बाजी नहीं मिलती, खाओगे कहाँ से? मैं भीख मांगूंगा? नहीं यूसुफ, मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगा। हम मजदूरी करेंगे। मुझे दिखाई नहीं देता, तुम बैसाखी के सहारे चलते हो। हमें मजदूरी कौन देगा नामी? फिर भी हम भीख नहीं मांगेंगे। हम हालात का मुकाबला करेंगे, मगर कैसे? रात काफी हो चुकी है, सुबह सोचेंगे। चलो उठो मियाँ, सुबह हो गई। उठते हैं, बाप की दुकान समय का पड़े रहते हैं। चलो भागो यहाँ से।
बाजा कौन बजा रहा था? मैं। तो बंद क्यों कर दिया? लोग जमा हो रहे हैं, ये समझेंगे कि हम भिखारी हैं। खामखा समझेंगे, आखिर हम भी उन्हीं के तरह इंसान हैं। गरीब को कोई इंसान नहीं समझता यूसुफ। जब तक उन्हें हमारी तकलीफ का एहसास नहीं होगा वो कैसे समझेंगे? नामी, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ रही। बजाओ नामी, बजाओ। हम भिखारी नहीं, ये भीख नहीं है, तुम्हारे फन की दाद है। साज और आवाज के मिलाप से तुम जख्मी दिलों पर मरहम रख सकते हो। अगर तुम चाहो तो इस फन के सहारे अपनी उलझी हुई जिंदगी को संवार सकते हो। अगर तुमने ये फन अपने आप तक महदूद रखा तो यकीनन एक दिन भिखारी बन जाओगे। इसे अपने पास रखो। कौन बुला रहा है नानी? एक नन्ही मुन्नी सी गुड़िया, बिल्कुल ऐसी जैसे मेरी बहन परवीन थी। हम उससे प्यार से परी कहा करते थे। आओ चल के देखें। चलो। बाजा बजाते हो, ये लो। नहीं, तुमने कार वाले से लिया था? तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। बड़ा छोटी बहनों से भी कोई पैसे लेता है। ये तुम्हारा भाई है? नहीं, ये मेरा दोस्त है। इसका नाम यूसुफ और मेरा नामी है। और मेरा नाम रानी। मैं चोरी चोरी सुनने आया करती। रानी बहन, चोरी चोरी क्यों? डॉक्टर साहब कह रहे मैं बहुत सख्त बीमार हूँ, बिस्तर से ना उठूं। रानी, रानी, मेरे भाई से आ गए, अब तुम लोग जाओ, कल फिर आना। अच्छा? ज़बानी कुछ अफाका। रानी का एक और इलाज भी है, इसके लिए भाभी ले आए। हाँ भाईजान, भाभी ले आइए। रानी की देखभाल भी हो जाएगी और आपकी तो अंडरस्टूड है। नुस्खा तो वाकई माकूल है डॉक्टर साहब, लेकिन सोचता हूँ कि अगर रानी की भाभी ने उससे इतनी मोहब्बत न की जितनी मैं उससे करता हूँ तो मेरी जिंदगी तल्ख हो जाएगी। इसलिए पहली दवाई जारी रखिए। ओके, एज यू प्लीज। नर्स, रानी का ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नर्स, ये रानी बहुत शरीर है, बीमारी में भी आराम नहीं करती। इसको कमरे से बाहर न जाने देना। आप फिक्र न करें। नाम बस्ती, एक के बाद एक, खाक एक के बाद एक है। आज कैसा मनहूस दिन है, एक भी सुबह से मुर्गा नहीं पता। रुक क्यों गए नानी? किताबों की दुकान है यूसुफ, और ये हिसाब की किताब जो मेरे पास नहीं, तो ले लो। दिन दिहाड़ी चोरी करता है? कौन चोरी करता है? हम ये किताब खरीदना चाहते हैं। खरीदना चाहते हो? निकालो दे देता। नहीं यूसुफ, नहीं नानी, तुम्हारे शौक के सामने 1.5 रुपया क्या चीज। वाह मोरा, ऐसे अंधे घास तो रोज भेज जो चवन्नी का बाल 1.5 रुपए में खरीद ले। 5 रुपए मिले, 1.5 रुपए की तुमने मेरे लिए किताब खरीद ली और बाकी मेरे लिए? नहीं, अपनी बहन के लिए। नहीं, मैं नहीं लूंगी। नहीं लोगी तो नानी ने यही क्यों कहा था कि तुम्हारी शक्ल उसकी बहन से मिलती है? लेकिन तुमने मुझसे रुपया क्यों नहीं लिया था? भाई गरीब भी हो तो बहनों के लिए तोहफा लाना नहीं भूलते। अच्छा, तुम्हें ये गुड़िया ले लेती थी, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? अगर मुझे पता चला कि किसी जरूरत के वक्त तुमने मुझे याद नहीं किया तो मैं ये गुड़िया तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है,
नामी, क्या बात है यूसुफ? तुम सोए नहीं? क्या कर रहे हो? हिसाब के सवाल हल कर रहा हूँ। इतनी रात बीत गई, तुम अभी तक सवाल हल कर रहे हो? हाँ यूसुफ, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि पढ़ लिख कर खानदान का नाम रोशन करूँगा, लेकिन अब मैं कैसे पढ़ूंगा? नामी, तुम्हारी पढ़ाई पर क्या खर्च होगा? सिर्फ दाखिले और किताबों के लिए 50-60 रुपए चाहिए। तो रानी बहन से मांग लेंगे। छोटी बहन से? नहीं यूसुफ, हम उधार मांगेंगे, थोड़े थोड़े करके वापस कर देंगे। मुझे शर्म आती है, रानी क्या कहेगी? तुम खामोश रहना, मैं मांगूंगा। तुम मुझे सिर्फ वहां तक ले चलना। रानी बहन, अब तुम्हारा बुखार कैसा है? आज तो कम है। तुम रोज मुझे बाजा सुनाओगे तो मैं जल्द अच्छी हो जाऊंगी। मेरी बहन कहे तो उसके साथ सारा दिन बाजा सुनाओ। तुम मेरे कितने प्यारे प्यारे से भाई हो। रानी, आज अपनी छोटी बहन से कुछ मांगने आए हैं। नहीं यूसुफ। छुपा क्यों रही हो? बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम। रानी बहन, नामी स्कूल में दाखिल होना चाहता है, इसे 60 रुपए चाहिए। 60 रुपए? हाँ रानी बहन, तुम दे दो, हम थोड़े थोड़े करके वापस कर देंगे। मगर मेरे पास इतने रुपए कहाँ से आए? अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं भाईजान से लेकर अभी आती हूँ। रानी, तुम फिर बिस्तर से उठ गए? तुम्हारी नर्स कहाँ है? दवाई लेने गई है। ये लो, तुम्हारा नया फ्रॉक आ गया। पहले मुझे 60 रुपए दीजिए। 60 रुपए? 60 रुपए का तू क्या करेगी? नामी और यूसुफ को दूंगी। उस अंधे और लंगड़े को? भाईजान, उन्हें अंधा और लंगड़ा ना कहिए, वो मेरे भाई बने हुए हैं। नामी स्कूल में दाखिल होना चाहता है, उसे 60 रुपए चाहिए। लाइए ना 60 रुपए। तुम अपने कमरे में चलो। नहीं, मुझे दीजिए। जिद न करो रानी, कह तो दिया मैं दे आता हूँ। चलो अपने कमरे में, चलो चल चल चल। तुम लोग रानी को परेशान क्यों करते हो? हम उसे परेशान नहीं करते। तो पैसे मांगते हो, कहते हो परेशान नहीं करते। हमने उधार मांगा है, वापस कर देंगे। ये लो, और फिर कभी मत आना। चलो यूसुफ, चलो। कितने रुपए में नामी? 5 रुपए। 5 रुपए? वापस कर दो नामी, इसने हमें भिखारी समझ रखा है। हम अपनी बहन से 60 रुपए उधार लेने आए थे, खैरात लेने नहीं। नहीं यूसुफ, रुपए वापस किए तो रानी बहन को दुख होगा। अब्बा रूठ गए, माँ रूठ गई। मैं नहीं चाहता कि रानी बहन भी हमसे रूठ जाए। आओ चलो। नामी के दाखिले के लिए 60 रुपए चाहिए। वो भिखारी क्या पड़े? वो भिखारी नहीं, उस दिन मैंने 1 रुपया दिया था, उन्होंने नहीं लिया। आपने मेरे भाइयों का दिल तोड़ा है, आपने मेरा दिल तोड़ा है। आप मेरे भाईजान नहीं, मेरे भाईजान नहीं। रानी, 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 क्या हुआ रानी? इन्होंने नामी को सिर्फ 5 रुपए दिए हैं, अब वो स्कूल में कैसे दाखिल होगा? रानी, तुम जितने रुपए कहोगे मैं दे दूंगा, लेकिन अपने भाईजान से रूठो नहीं। रानी, ठीक कैसे?
लो पानी पी लो। हाँ रानी, पी लो। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। आप मेरे लिए डॉक्टर को हजारों रुपए देते हैं, लेकिन मेरी खुशी के लिए मेरे भाइयों को 60 रुपए नहीं दिए। तुम रो नहीं, अब आएंगे तो दे दूंगा। क्या पता अब वो आएंगे कि नहीं। वो रहते कहाँ हैं? मैं पहुंचा दूंगी रुपए। ये भी तो नहीं पता। बैठ जाओ यूसुफ। नामी, कितने पैसे जमा हो गए हैं? अब तो बहुत हो गए यूसुफ। बहुत हो गए? तो चलो चल के स्कूल दाखिल हो जाओ और अपनी किताबें भी खरीद लो। मैं तुम्हारी आंखें न बन सकता, लेकिन तुमने मेरी टांग की कमी पूरी कर दी। तुम मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हो। नामी, मेरा दोस्त अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करे। मेरा दोस्त बड़ा आदमी बने, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मगर नामी, बड़ा आदमी बनकर तुम अपने इस गरीब अंधे दोस्त को भूल तो न जाओगे। एक वादा मैंने अपनी माँ से किया था कि बड़ा आदमी बनूंगा। दूसरा वादा तुमसे करता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। नामी, नामी। इस्लामिया हाई स्कूल। यूसुफ, तुम यही करो, मैं कोशिश करता हूँ, शायद यहाँ दाखिला मिल जाए। दाखिल होना चाहता हूँ। लेकिन दाखिले तो बंद हो चुके हैं बेटे, और यूं भी 10वीं जमात के इम्तिहान में सिर्फ 2 महीने रह गए। तुम ये सारे साल की कमी कैसे पूरी करोगे? सर, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि पढ़ लिख कर नाम पैदा करूंगा। अच्छा, तो तुम टेस्ट दे दो। अगर तुमने अच्छे नंबर हासिल किए तो तुम्हें दाखिला मिल जाए। मुझे मंजूर है। मुंशी जी, इस लड़के को मास्टर और उनसे कहेंगे इसका टेस्ट लेकर मुझे रिपोर्ट। बहुत अच्छा, आओ बेटे। कहीं मास्टर जी, आपने इस लड़के का टेस्ट लिया? जी, मैंने ऐसा ज़हीन लड़का आज तक नहीं देखा। 200 में से 195 नंबर लिए हैं। 5 नंबर काटने की गुंजाइश नहीं। तो फिर आप 5 नंबर क्यों काटे? शायद इससे कि अपनी काबिलियत करोग जमाने के लिए, और क्या कर सकता। अच्छा मियाँ, आप कल अपने गार्जियन को लेकर आ जाइए। सर, मेरा कोई गार्जियन, मैं इस दुनिया में अकेला। लेकिन फिर तो तुम्हें दाखिला नहीं मिल सकता। सर, कुछ कीजिए। मगर स्कूल के कायदे के मुताबिक मैं मजबूर। सर, इनकार न कीजिए, खुदा के लिए इनकार न कीजिए। जनाब, उस्ताद और बाग में कोई फर्क नहीं होता। मैं इसका उस्ताद हूँ। आपको एतराज ना हो तो मैं इसका सरपरस्त बनने के लिए तैयार हूँ। तो खुशी, आप इसे हेड क्लर्क के पास ले जाइए और इसका दाखिला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बेटे। चाय पिलाते तो मैं कभी ना पीती,
मगर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा क्या है? मगर मैं तुम्हें बाजी कहूँगी। बाजी, भाईजान मुझे मेरे भाइयों से नहीं मिलने देते। अब वो आएंगे तो तुम मुझे चोरी चोरी मिला देना। अच्छा, मगर वो है कौन? एक अंधा है और दूसरा लंगड़ा। दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। मेरी बड़ी प्यारी से भाई है। अच्छा, अब तुम सो रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से जरूर मिला दूंगी। तो नहीं है? नहीं नामी, कौन था ये? कोई चोर था। कुछ ले तो नहीं गया? नहीं नामी, सुबह होते ही हमें कोई छोटी मोटी कोठरी किराए पर ले लेनी चाहिए। इस तरह सड़कों पर पड़े रहने से तुम्हारी पढ़ाई का भी हर्ज होता है। तुम ठीक कहते हो यूसुफ। सलाम चाचा। आओ आओ आओ। देखा कितनी शानदार बस्ती है। बड़े बड़े रईस लोग रहते हैं इसमें। तुम भी चलकर अपना बंगला देख लो। आओ आओ। सलाम सलाम सलाम। ये है मेरा शीश महल। आओ आओ आओ। देख लो कैसा शानदार कमरा है। ये शाही तख्त और इन परियों के अलावा इस खिड़की से ठंडी हवा और इस खिड़की से गरम गरम धूप फ्री। और रहा कमरे का किराया तो 10 रुपए माहवार दूंगा और वो भी पेशगी। अगर पहली से दूसरी हो गई तो 2 आने जुर्माना रोज। हम किराया पेशगी दिए देते हैं। 10 रुपए। आज की रात सुहानी। तुम भी ऐश उड़ाओ और मैं भी मजे उड़ाता हूँ। अल्लाह जिंदगी रखे, नए किराएदार आए हैं। चाची, कब तक दूर दूर रहोगी? मेरे और तुम्हारे दरमियान 4 कलमों का फासला है। लगे हाथ इसको भी तय कर दो। दिल की हसरत तो निकल जाए चाची, और मैं भी चाचा बन जाऊं। निकालती हूँ तुम्हारी हसरत है। अरे तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम मर गए हैं। अरे भाग गया। लड़को, तुम कौन हो? मेरा नाम नामी है और इसका यूसुफ। हम दोनों दोस्त। मुझे चाची कहते हैं। बच्चे बूढ़े मर्द औरतें तो मुझे चाची कहते हैं। तुम्हारा मालिक मकान भी मुझे चाची कहता है, फिर भी मुझसे कलमे पढ़वाना चाहता है। अल्लाह जिंदगी रखे। तुम क्या करते हो? ये सड़कों पर गाता है और मैं इस्लामिया हाई स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। अरे इस्लामी स्कूल में तो ये मेरा बेटा बशीर भी पढ़ता है। अल्लाह जिंदगी रखे, कल से तुम दोनों इकट्ठे स्कूल जाना। अच्छा चाची। कोई काम हो तो बता देना। खाना वाना पकवाना हो तो शर्म न करना। तुम भी मेरे बशीर जैसे हो ना। नामी। हाँ यूसुफ, जब रानी बहन को पता चलेगा कि तुम स्कूल में दाखिल हो गए हो तो वो बड़ी खुश होगी। मगर उसे बुलाएं कैसे? तुम बाजा बजाओ, वो सुनते ही आ जाएगी। ठीक है। कहाँ जा रही? मेरे भाई आए हैं भाईजान। डॉक्टर ने तुम्हें उठने से मना किया और तुम भाइयों से मिलने जा रही? मैं उनसे मिलकर अभी आती हूँ। नहीं। अलका, तुम रानी से नहीं मिल सकता।
हम उसकी खबर लेने आए। वो हमारी बहन बनी हुई है। वो हमारी बहन बनी हुई। अपना सूरत तो देखो, अपना हालत देखो, भीख मांगता है, रहने का भाई बनता है। जाओ जाओ अपना काम करो। अभी साहब आएगा तो कसम खुदा का तुम्हारा मरम्मत करेगा। मैं जाओ, खुदा के वास्ते जाओ, क्यों हमारे नौकरी के पीछे में पड़ गए? मेहरबानी करो। क्या किसी अमीर लड़की के गरीब भाई नहीं हो सकते नामी? अपनी तकदीर में यही लिखा है यूसुफ। नामी, क्या बात है, तुम तो कल से स्कूल जाओगे ना? मुझे किसी अस्पताल के बाहर छोड़ जाया करना, शायद मेरी बाजी ही मुझे मिल जाए। अच्छा यूसुफ। रानी, ये लो बेटे दवाई। नहीं, आपने मुझे मेरे भाइयों से नहीं मिलने दिया। मैं दवाई नहीं पीऊंगी। अरे, अच्छी लड़कियां जिद नहीं कहती, दवाई पी लो। नहीं, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं दवाई नहीं पीऊंगी, कभी नहीं पीऊंगी। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गॉड कसम, एकदम कुछ भी नहीं। वापस क्या मजनू। अपने कपड़े साफ होता है। मियां लंगड़े, ये हमारी जगह है, कहीं और मत। नामी, तुम जमीन पर क्यों बैठ रहे हो? मास्टर साहब, मेरे साथ बैठने से लड़कों के कपड़े खराब हो जाएंगे। लड़कों, बड़े अफसोस की बात है कि तुम अपने एक हमजमात से महज इसलिए नफरत करते हो कि वो गरीब, उसे इसलिए अपने पास बैठने नहीं देते कि उसमें अच्छे कपड़े पहनने की ताकत नहीं। मगर जहां तक तालीम का सवाल है, वो तुम सबसे ज्यादा ज़हीन। वो इस स्कूल का ही नहीं, इस मुल्क का नाम बुलंद करेगा। हाँ, अब बताओ, तुम में से कौन है जो नामी को अपने साथ बिठाने के लिए तैयार है? आओ नामी, मेरे पास पैसे। शाबाश। तालीम दूसरों से नफरत करना नहीं, मोहब्बत करना सिखाती है। जो आलम दूसरे इंसानों को हकीर जानता है, उनको जलील करता है, वो खुद बहुत बात जाहिल है। अब सब बैठ जाओ। मास्टर साहब, आपको स्टाफ रूम में बुलाया है। अच्छा, हाँ, मैं भी आता हूं। करने वाला मुल्क का नाम रोशन करेगा है? कैसा हंगामा? सर, नामी ने रशीद का सर फोड़ दिया। नहीं सर, ये झूठ बोलता है सर, इसी ने मुझे मारा। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या लड़ने के लिए? मैंने तुम्हें अपाहिज समझकर यहाँ दाखिला दिया। तुम यहाँ लड़कों के सर फाड़ने के वास्ते आते हो? क्या सर? सारी शरारत जमील की है।
जमीर, रशीद, इलियास, अनवर सब मिलकर नामी को पीट रहे थे। नामी की बैसाखी अचानक रशीद के सर पर लगी। नामी ने उसे कत्ल नहीं मारा सर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, जमील और रशीद के डर से। सच बताओ रशीद, क्या बात? जावेद सच कहता है सर, पहले जमील ने ही नामी को मारा। इधर आ सर। इधर आ सर, एक दफा माफ कर। एक्सक्यूज मी सर, जो तकलीफ मुझे पहुंची वो जमील को मारने से दूर नहीं होगी। आप इसे माफ कर दें। देखा जमील, ये है इंसानियत। तुम इसे तकलीफ पहुंचाकर खुश हुए, लेकिन ये तुम्हारी तकलीफ देखकर तड़प उठा। मुझे माफ करना नामी, मैंने गलतफहमी में तुम्हें मारा है। क्या हो गया है मेरे बेटे को? अल्लाह जिंदगी रखे। आज हेडमास्टर साहब ने नामी को बड़ी बेदर्दी से पीटा है। क्यों पीटा है? अल्लाह करे उसके हाथ टूट जाए। नहीं चाची, वो मेरे उस्ताद है। उस्ताद का रुतबा बाप से भी ज्यादा होता है। हेडमास्टर साहब की कोई खता नहीं। नामी तो ज्यादा जख्मी तो नहीं हो गया है मेरे दोस्त, मामूली जख्म है, 2-4 दिन में भर जाएंगे। बशीर, चल तू मेरे साथ नामी के लिए दूध ले आ। उठो लंगड़ा छो। अरे मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ा वो तेन पंजाब आना क्या है कि पढ़न की क्या है? वो कारोबार सीखे तो सीखा मार को मार। अबे लंगड़ू उठ यहाँ से, हमने मंडली यहाँ का किराया देता हूँ। किराया तुमका? लंगड़ू यहाँ पढ़ता है और वो अंधा गलियों में। बाबूजी की पैसा दे दे हो बाबू। लंगड़ बीन बजावे बीन, अरे लंगड़ बीन बजावे बीन, अरे लंगड़ बीन बजावे बीन। निकालो जरा अंदर से खेलना मैं पत्ते पर तो पहलवान। ये रही तमन्नी। लाओ फिर तमन्नी की मेम और पंजाब का मेम का नाना ले आकर। अरे मैं ये नाम क्यों ना ले? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेम मुझ पर आशिक है और ये रहा मेरा यार। अरे ये देवर नाम नहीं लेगा तो और मेरा बाप लेगा? और ज़बरदस्त पुत्र मैं तंदुमन कपन कर देंगे। और से बात करो पहलवान। अरे लफड़ा मत करो, अल्लाह कसम जला कर रख कर दूंगा मैं इस बीड़ी से। सुनना मियाँ, वो नामी लड़का जो एक टांग से माजूर है वो कहाँ रहता है? मुझे नहीं मालूम, आगे पता कर लीजिए। तो आने की चाल आई। हाँ। अरे मैं तुम भी कुछ कर लो और कुटलो आ जरा कर लो। ओ मरे बीड़ी रखी की अप एंड डाउन। हाँ खूब डाउन हुआ मैं। ये 2 बीड़ी की चाल आ गई पहलवान। वो तो आनी नकद काटे नहीं तो दोनों आने बाहर कर देंगे। चल लफड़ा करते हुल्लड़बाजी करते गड़बड़ करते। पहलवान साहब आदमी ईमानदार है और बहुत तेरा ले आ जाएगा, नहीं तो मैं 3 मिनट कपन कर देना। भाई वो नामी यहाँ कहाँ रहता है? वो ऐसे नहीं किसी नामी बदनामी नहीं जान देगा की शिकस्त आ गई सर जाया करवाती हो साड़ी। अरे कुर्बान जाऊं। अरे बड़े मियां, हमसे तो ये पूछिए कि ईंट का बादशाह कहाँ रहता है, हुक्म की बेगम कहाँ रहती है। अगर खेलना है तो मैदान में आ जाइए, वरना रोशनी छोड़ दीजिए। हजू मैं छोटी हूँ, तुम्हारी रोशन है। अस्सलाम वालेकुम। ये माला बक्स कहाँ से ले आई हो? तुम तो पुलिस में भर्ती हो जाए तो कहाँ बात है? कसम परवर चाची की टिकटिकी लायू अपना जुआ खेल बहन। नामी कहाँ रहता है? यही रहता है इस कोठरी में। तुम उसके क्या लगते हो? मैं उसका मास्टर हूँ। मास्टर जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज स्कूल में तो मेरा बेटा बशीर भी पढ़ता है। अच्छा, तो आप बशीर की माँ हैं? जी हाँ, वैसे सब मुझे चाची कहते हैं। अल्लाह जिंदगी रखे, नामी अंदर है। मेहरबानी। नामी माफ कीजिएगा, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं जिस पर आपको बिठा सकूं। नहीं कोई बात नहीं नामी,
हेडमास्टर साहब से सारा वाकया सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। मगर नामी, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं। मेरा मतलब है इर्द गिर्द अच्छे लोग नहीं रहते। तुम ये जगह बदलो। हर बस्ती में ऐसे ही लोग रहते हैं। तुम मेरे घर चले आओ, वहाँ तुम आराम से मेहनत कर सको। मगर सर, यहाँ मेरे साथ मेरा अंधा दोस्त यूसुफ भी रहता है। मैं उससे जुदा नहीं हो सकता। मैं दुनिया को छोड़ सकता हूँ मगर अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। मगर नामी सर, खुदा के लिए रूह को जिस्म से अलग न कीजिए। मेरा दोस्त मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे बेटे, वैसे मेरे घर के दरवाजे हर वक्त तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। अच्छा नामी, खुदा हाफ़िज़। दोस्त है जावेद। मेरी पढ़ाई का सारा खर्च वो ही उठाता है। क्या वो पैदाइशी अंधा है? नहीं, हादसा हो गया था जिस तरह मेरे साथ हुआ, और मेरी टांग ज़ाया हो गई। मेरे भाईजान आंखों के डॉक्टर, उन्हें दिखाएंगे। आज ही ना दिखाएं? आज तो नहीं, उनसे वक्त लेना पड़ेगा। जल्दी ले लेना। मेरे दोस्त की आंखें अच्छी हो जाएं तो मेरी दुनिया रोशन हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद बिनाई वापस मिल सकती है। डॉक्टर साहब, मुझे अपने दोस्त और अपनी बहन को देखने की बड़ी हसरत है। उन्हें एक बार देख लूं, चाहे फिर अंधा हो जाऊं। घबराओ नहीं, तुम फिर से देख सकोगे। डॉक्टर साहब, तो कब ऑपरेशन करेंगे? नामी ऑपरेशन मामूली नहीं है। इसके लिए यूसुफ को किसी बड़े डॉक्टर या अस्पताल में जाना पड़ेगा। मगर भाईजान, ये तो बहुत गरीब है। बड़े अस्पताल में कैसे दाखिला लेंगे? जावेद, मैं कोशिश करूंगा इन्हें किसी अस्पताल में दाखिला मिल जाए। यूसुफ, नामी, मेरी जिंदगी में कभी उजाला नहीं होगा। नामी, तुम फिक्र ना करो यूसुफ। मैं इम्तिहान पास करके नौकरी करूंगा और पैसे जमा करके तुम्हारा इलाज कराऊंगा। इसकी क्या जरूरत है नामी? तुम्हारी दोस्ती ही मेरे लिए मशअला है। क्या ले आई यूसुफ? तुम दिए की रोशनी में पढ़ नहीं सकते थे ना? मैं तुम्हारे लिए उजाला लाया हूँ। अब तुम्हारी आंखों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ये लो। में अव्वल आने पर यह तमगा इनाम में दिया जाता है। नामी बेटे, मुझे उम्मीद है कि तुम और मेहनत करोगे ताकि सालाना इम्तिहान में स्कूल में ही नहीं, मुल्क भर में अव्वल आकर अपना और हमारे स्कूल का नाम रोशन करो। मुबारक हो यूसुफ। मैं स्कूल भर में अव्वल आया हूँ। ये मेडल मुझे इनाम में मिला है। खुदा करे तुम मुल्क भर में अव्वल आए। अरे मगर तूने ये इनाम मेरे गले में क्यों डाल दिया? मेरी कामयाबी तुम्हारा इनाम है यूसुफ। तुम्हारी मेहनत ने मुझे कामयाबी के समुद्र तक पहुँचाया है। नामी यूसुफ। ओह चलो, ये खबर रानी बहन को भी सुनाती है। हाँ, चलो।
तुम्हारे को मना नहीं किया तो तुम फिर आ गया। हमें एक बार हमारी बहन से मिलने में। और तुम मुझसे नहीं मिल सकता है, वो बीमार है, वो बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी है? भाई तुम हमें अंदर ले चलो, हम उसे दूर से ही देख लेंगे। भाई हम तुम्हारे को अंदर कैसे लेके जाएगा? अंदर को 3 डॉक्टर खड़े हैं, कैसे समझाएगा तुम्हारे को? बस अब और कोई बात नहीं, तुम भी खुदा से दुआ करो, खुदा उसको ठीक करो। या अल्लाह हमारी बहन को ठीक कर दे। या खुदा हमारी बहन को हमारी भी जिंदगी दे दे, उसे तंदुरुस्त कर दे, उसे ठीक कर दे। यूसुफ, आज तुम इस अस्पताल के बाहर खड़े रहो, मैं स्कूल जाता हूँ, वापसी पर तुमको यहाँ से ले लूंगा। अल्लाह करे तुम। नजमा। अच्छा साहब आप? मेरी बाजी की आवाज। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब तो किसी मरीज को देखने गए। अच्छा तुम मेरे साथ चलो, रानी की हालत बहुत खराब है। चलिए। बाजी बाजी बाजी। अबे होश कर, क्यों शरीफ लड़की को जलील करता है? वो नर्स और तू भिखारी, वो तेरी बाजी कैसे हो सकती? अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। हंसो और जोर से हंसो, मगर ये मेरी बहन है। बाजी तुम बोलती क्यों नहीं? बाजी बाजी देखो, तुम्हारी जुदाई ने मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली है। मैं कई महीनों से तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। बाजी जवाब दो बाजी। नजमा, ये तुम्हारे भाई? हजरत आप कुछ सोचे, ये इनका भाई कैसे हो सकता है? नहीं, यही मेरी बाजी है। मेरी अंधी आंखों ने इसे पहचान लिया। तुम्हारी खामोशी ने अंधे को गलतफहमी में डाल दिया। कह दो कि तुम इसकी बाजी नहीं। मैं तुम्हारी बाजी नहीं। अगर तुम मेरी बाजी नहीं तो तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल मेरे सीने से बाहर क्यों आ रहा है? मुझे अंधा समझकर, भिखारी समझकर ठुकराओ नहीं बाजी। भाई तो संगदिल होते, बहनें तो कभी संगदिल नहीं होती। बाजी जवाब दो बाजी। और नजमा चले। बाजी मुझे छोड़कर न जाओ बाजी, तुम मुझे पहले भी छोड़ आई थी। मुस्कुराता है कोई, भरता है आगे कोई, जल्दी आ फिर के कोई। मुस्कुराता है कोई, भरता है आगे कोई, जल्दी नामी, खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली थी। मेरी बाजी मुझे मिल गई थी, लेकिन उसका दिल पत्थर का हो गया था। उसे मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं पर भी तरस नहीं आया, नहीं तरस आया नामी। चलो घर चलो, अपने आप को तमाशा ना बनाओ। मेरी बाजी ने मुझे दुनिया वालों के लिए तमाशा बना दिया है। आज दुनिया भर की बहनों के साथ शर्म से झुक गए होंगे नाम। क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ परेशान मालूम? मैंने एक झूठ बोला था, जमीन मुझे मुलामत कर रहा है। मैंने हकीकत से आंख चुरा ली थी, मगर आंख चुरा लेने से हकीकत ख्वाब नहीं बन सकती। कैसी हकीकत? कैसा ख्वाब? ख्वाब है मेरी ये जिंदगी, और हकीकत ये है कि मेरा भाई अंधा होकर सड़कों पर भीख मांग रहा है। मैं एक अंधे की बहन, एक बेकारी की बहन। मैंने अपनी इज्जत रखी खातिर अपने भाई के नन्हे दिल का खून किया। मैं खूनी हूँ। ताजी का मजाक उड़ाया, मेरी आंखें नहीं, इसलिए मैंने उसे पहचान लिया। उसके पास आंखें हैं, इसलिए वो मुझे पहचान न सकी, क्योंकि वो मुझे भाई कहकर दुनिया वालों से निगाहें नहीं मिला सकती थी। उसे भाई से दुनिया अजीज है नामी, दुनिया अजीज है।
भाई, यहाँ जो लड़का गा रहा था कहाँ गया? कौन? ये अंधा फकीर? नहीं, उससे अंधा न कहो, वो तो मेरा भाई है। वो उस वक्त तुम्हारा भाई नहीं था जब रो रो कर कह रहा था कि तुम मेरी बाजी हो। उस वक्त भाई और बहन के दरमियान झूठा वकार और खोखली इज्जत खड़ी हो गई थी। बताओ मेरा भाई कहाँ है? उसे एक लंगड़ा लड़का ले गया है। लंगड़ा लड़का? हाँ, जो एक टांग और बैसाखी से चलता है। भाई, एक अंधा लड़का सड़कों पे गाता फिरता है, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, वो मेरे घर के करीब रहता है। तो मुझे उसके पास ले चलो। चलो। चाची। हाँ मैं। अल्लाह जिंदगी रखे। एक बेटा मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ? क्या लाई है चाची? अरे ये तो बर्फी है। मेरी बाजी भी मुझे खिलाया करती थी। वो मुझसे कितना प्यार करती थी, इसलिए मुझे बर्फी बहुत पसंद है। मगर तुम्हें कैसे पता चला? मुझे किसी ने बताया है। किसने? जिसने भी दी है। वही मेरी बाजी है। नहीं खाऊंगा, ये मेरे लिए जहर है। मुझे इससे नफरत है, मुझे अपनी बाजी से भी नफरत है। बहनों से भी कोई नफरत करता है बेटी। जो बहनें गिरे हुए भाइयों को ठोकर मार कर गुजर जाएं, वो नफरत ही के काबिल होती है चाची। तू कितना कठोर हो गया है, बहन के बारे में ऐसी बातें करता है। बहन ने जो सलूक मेरे साथ किया है, कोई बहन अपने भाई के साथ नहीं करती चाची। वो तो कहती थी मैं फिर आऊंगी। नहीं चाची, उसे यहाँ मत आने देना। अगर वो यहाँ आई तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा चाची, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरे भाई आए हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे मिलवा दो। कोई नहीं मिलवाता तो तुम ही मिलवा दो। कोई नहीं आया रानी, ये तुम्हारा वहम है। कोई नहीं आया, वो मुझसे रूठ गए हैं, मैं भी उनसे रूठ जाऊंगी, मैं सबसे रूठ जाऊंगी। खान बाबा, अब रानी बहन कैसी है? क्या बताएगा बेटा, वो तो इधर से चला गया। कहाँ? तुम हमें बता दो, हम वहीं उससे मिल लेंगे। वो तो बहुत दूर चला गया बेटा, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते, कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। वो सब कुछ छोड़कर चला गया। यूसुफ, आज किस अस्पताल के बाहर छोड़ दो? अब तो कहीं भी छोड़ दो नामी। अस्पताल जिसे ढूंढना था वो तो मेरी बहन ही नहीं। अच्छा यूसुफ, तो फिर तुम यहीं खड़े रहो, मैं स्कूल से आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा आओ। यूसुफ। कौन? मैं रानी का भाई हूँ, वो तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक निशानी छोड़ गई है। तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलोगे? नहीं, मेरा दोस्त मुझे लेने आएगा और मुझे यहाँ ना पाकर वो बहुत परेशान होगा। कब आएगा वो? 2 बजे। अभी 2 बजने में काफी देर है, मैं उसके आने से पहले तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। आओ मेरे साथ। यस सर। नावीन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम एक दरखास्त लिख दो ताकि मैं तुम्हारी फीस माफ करा दूं। सर, आप मेरे बजाय किसी और जरूरतमंद की फीस माफ करवा दें। क्यों? तुम जरूरतमंद नहीं हो? अब मेरी तमाम जरूरतें मेरा दोस्त पूरी करता है। अगर मैंने फीस माफ करा ली तो उसे बहुत सदमा होगा, और यूं भी कई और तालिब इल्म मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है। गुड,
वेरी गुड, आई एम प्लीज्ड टू हियर यू। तुम जा सकते हो। जज़ाक अल्लाह, क्या ख्यालात पाए हैं। इन सब खिलौने से रानी को बहुत प्यार है। तुम चाहो तो उन्हें रानी की निशानी समझ कर ले सकते। जब रानी बहन ही न रही तो उसके खिलौने मेरा दिल क्या बहलाएंगे। मैं अंधा मगर नानी तो देख सकता है। आप मुझे सिर्फ उसकी तस्वीर दे दीजिए। ये लो। और सुनो, तुम भीख मत मांगा करो। तुम्हारी बहन को बहुत दुख होता है। मेरी बहन? मेरी कोई बहन नहीं। नजमा तुम्हारी बहन है। उस दिन वही थी, लेकिन शर्म के मारे तुम्हें अपना भाई न कह सके। वो अभी आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। मैं उससे नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। आप मुझे वापस छोड़ आइए। छोड़ आऊंगा? जल्दी क्या है? मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। भाई, मैं यहाँ अपने अंदर दोस्त को छोड़ गया था। वो कहाँ गया? एक नौजवान कार में बैठा के ले गया। आदमी बिठाकर कौन ले जा सकता? शायद रानी का भाई। मैं जाऊंगा। नजमा से तुम मिलते जाओ। नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगा। मैं उसे अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। यूसुफ, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैं तुम्हारा भाई नहीं, भिखारी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी। मुझे नौकरी मिल गई, मैं तुम्हें अपने पास रखूं। नहीं, मैं अपने दोस्त के पास रहूंगा। तो दोस्त तुम्हें मुझसे ज्यादा अजीज है। अपना दोस्त मुझे दुनिया की हर चीज से प्यारा है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो तुम मुझे छोड़ दोगे? तुमने खुद मुझे छोड़ा है। मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। मुझे जाने दो। यूसुफ, आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे वापस छोड़ आएंगे। लेकिन पहले अपनी बहन की तरफ से अपना दिल तो साफ कर लो। मेरा दिल कभी साफ नहीं होगा अगर आप मुझे छोड़कर नहीं आएंगे। तो मैं खुद ही गिरता पड़ता वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी आंखें अंधी हुई हैं, मगर मेरी दोस्ती अंधी नहीं हुई। यूसुफ, यूसुफ। मास्टर जी, मुझे इस स्कूल में 22 वर्ष हो गए। आपने इस अरसे में पहली मर्तबा छुट्टी की अर्जी दी। हाँ मुंशी जी, मुझे भी 30 बरस हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए। मैं बीमार ही पहली बार हुआ, इसलिए ख्याल हुआ कि 1-2 महीने गांव जाकर गुजारा हूँ। जैसे आपकी मर्जी।
अंदर क्यों आए हो? हुजूर हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, जरा छुपने आए हैं। मुझे पुलिस की कोई परवाह नहीं, मैं कोई चोर चक्का नहीं हूँ। अरे मैं हम भी खानदानी शरीफ आदमी हैं, क्या लफड़ा कर रहे हो, मर जाएंगे। घर आए हुए मेहमानों को धक्के देके निकाल रहे हो। लो पैसे ले लो, ग्लोरी पान की खा लेना। हाँ? हेलो सर, ओए इधर हेलो, ओए वो तेरी टांग किथे है? बाहर से ट्रक को तेज भजा रहे थे, तुमने टांगे को आ बैठे हैं? और बाहर निकलो, बाहर निकल। जरा आहिस्ता बोलिए हुजूर, मैं कैलूला फरमा रहा हूँ। मतरवेरे फुसल बाहर। अच्छा हुजूर जरा आहिस्ता निकालिए, मेरा टखना टूट जाएगा हुजूर। टखने की औलाद ना हो। बटुआ तो इसके हुजूर खानदानी शरीफ आदमी है, कुछ चोर उचक्के नहीं है। बटुआ ये रहा, बटुआ दिखा दे। नहीं, ये मेरा बटुआ नहीं है। बाप बेटा हिस्सा बराबर का लेता है, कहता है मेरा कसूर ही कोई नहीं, अपना साथी है हुजूर। चलो। नहीं नहीं, मैं बेकसूर हूँ। पुत्रा कसूर साढ़ा ही है। सिगरेट कीजिए। और चलो चल। अच्छा हुजूर खुदा हाफिज। हाफिज का पुत्रा, हुजूर मेरी बात सुन लीजिए, आप तो मादा तशद्दुद मालूम होते हैं, मुझे ले चलिए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। हाँ पुत्रा, तेन खुआने उसे टाफिए नाले तेरी मालिश कराने। चल अमा कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, रहा भी न जाए, कुछ कहा भी न जाए। बोलता पुत्र ना हो समझा रहने बुझा बुझा। नामिक मास्टर जी, देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ मास्टर जी। मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह, पूरे माहौल ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया। सर मुझे बचा लीजिए, खुदा के लिए बचा लीजिए। उस बस्ती में तो हर रोज यही होगा, कब तक मैं तुम्हें बचाता रहूंगा? सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हारी कि तुम वादा करो, जो कुछ मैं कहूंगा उस पर अमल करो। सर आप जो कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं तुम्हें अब उस बस्ती में नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ रहो। नहीं मास्टर जी नहीं, मुझे यूसुफ से जुदा ना कीजिए, वो मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नामी, जिंदगी में कामयाब होने के लिए और अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए तुम्हें उससे अलग होना ही पड़ेगा, और तुम मुझसे वादा कर चुके हो, जो मैं कहूंगा वही करोगे। थानेदार साहब आ गए हैं, तुम यही ठहरो, मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। ओ मास्टर जी, आप और थाने में? कहिए, कोई सबक बच गया था जो आप मुझे यहाँ पढ़ाने आए? मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा थानेदार साहब, मैं नामी के लिए आया। उस लंगड़े जवारी के लिए? वो जवारी नहीं है थानेदार साहब, यकीन कीजिए वो मेरे स्कूल का सबसे ज्यादा ज़हीन और शरीफ तालिब इल्म है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अभी पता चल जाता है। और फजल ले आ जवारी बाहर। आप तशरीफ रखिए। चाचा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। निकलो चोर दिया पुत्रा। जुआ कौन कौन खेल रहे थे? जुआ ये दोनों खेल रहे थे और नामी निकाल रहा था, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। और क्यों है? तू तो कहना जुआ होता ही नहीं है। माई बाप की गल्लां च आ गए हो। ऐ शक्ल जुआ खेडन वाली ने, शक्ल तो ऐ ने जिन्होंने अपने घर के जुआ खाना खोलिया यार। शक्ल मोमना करतूत काफरा गल करो बीचू क्यों मिले है? बहुत गल्लां ना बढ़ाओ, मैं तेरी चमड़ी ला देवांगा। सच सच दसो, जिन्हें सच दसिया मैं उन्हें रियायत बरतांगा। आप रियायत इस्तेमाल करेंगे हुजूर? बोलो बोल। तो फिर सुन लीजिए, जुआ मैं खेलता रहा हूँ हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। और गलते सुन, पूरी गलती दस के जा। पूरी बात सुन लीजिए हुजूर। पूरी बात ये है हुजूर, जरा कान मुबारक करीब लाइए। आपके बच्चे हैं? क्या बच्चे? मेरा मतलब है अगर हैं तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हीं की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर, ये दोनों लड़के मेरे साथ जुआ खेलते रहे। अबे क्या करते हुए? देखिए हुजूर, मुझे सच्ची बात कहने से रोकता है, मैं नहीं रोकूंगा हुजूर। रही बात नामी की,
नहाए सुलझाऊ आदमी है, नहाए शरीफ आदमी है, बल्कि उससे भी ज्यादा शरीफ आदमी है हुजूर। जुआ कतई नहीं खेलता। रही बात मेरी, मैं तो कभी कभार खेल लिया करता हूँ हुजूर। सच बोला है, जरा रियायत इस्तेमाल कीजिए हुजूर। वर्तना पुत्रा तड़ना रियायत और फजल इन्हें तेरा अंदर दे दे। रियायत का क्या होगा? तो मत और चल रियायत लेते के अंदर हूँ। आओ नामी तुम इधर आओ। आओ बेटे। मास्टर साहब, मैं आपकी जिम्मेदारी पे से छोड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब। इसे बुरे माहौल और बुरी सोबत से बचाइएगा। जी, मैं अब इसे वहां नहीं रहने दूंगा, अपने पास रखूंगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा। चलो भैया। हुजूर, लो वो चल दिए हमको तसल्ली दिए बगैर। अरे लो वो चल दिए हैं हमको तसल्ली दिए बगैर। नामी, कहाँ जा रहे हो नामी? घर का रास्ता तो इस तरफ है। नामी, यूसुफ पूछे तो उसे क्या जवाब दूं? उसे कह देना कि नामी मेरे साथ गया है। चलो नामी। चाची। बशीर। नामी, तुम आ गए नामी? बोलते क्यों नहीं नामी? नामी अब यहाँ कहाँ? वो तो चला गया। कहाँ? मास्टर जी के साथ। बेवफा गई बात। जब तक मतलब था तो तुम्हारे साथ रहा और मतलब निकलते ही दूसरे के साथ चला गया। नहीं नहीं चाची, नामी बेवफा नहीं हो सकता। वो मुझे कभी छोड़ेगा। बशीर, तुम मुझे उसके पास ले चलो, वो मुझे देखते ही मेरे साथ आ जाएगा। मास्टर जी, गांव जाने से पहले एक बार मुझे अपने दोस्त से मिलाने दीजिए। तुम्हारे इम्तिहान में सिर्फ एक माह बाकी रह गया। पहले इम्तिहान दे दो, अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर लो, फिर जिससे चाहे मिल लेना। मगर मेरा दोस्त मेरी जुदाई में तड़प रहा होगा, आंसू बहा रहा होगा। अगर तुम उसके आंसू पोंछने गए तो तुम्हारी अपनी आंखों में आंसू आ जाएंगे और फिर तुम वापस नहीं आ सकोगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यूसुफ के पास नहीं जाने दूंगा। मास्टर साहब का घर आ गया है यूसुफ। तुम मुझे दरवाजे तक ले चलो, नामी मेरी आवाज सुनते ही आ जाएगा। अच्छा चलो। नामी, नामी। यूसुफ। नहीं नामी नहीं। मास्टर जी। नामी क्यों नहीं आया? उसने मेरी आवाज नहीं सुनी होगी, वरना वो जरूर आ जाता। तो आओ, आगे आओ। नामी, नामी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मास्टर जी, मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए, सिर्फ एक बार। अच्छा, मगर एक शर्त पर, कि तुम उससे बात नहीं करोगे, वरना जब्त न कर सकोगे बेटे। नामी, कहाँ हो मेरे दोस्त? तुमने तो कहा था कि मुझे कभी ना छोड़ोगे। मुझसे रूठने से पहले मेरा कसूर तो बता दो। नामी, दोस्ती का शीशा बहुत नाजुक होता है, इसे इतनी बेदर्दी से न तोड़ो। तुमने तो मेरी आंखें बनने का वादा किया था, अपना वादा निभाओ मेरे दोस्त। बशीर, नामी नहीं आया? आया भी और चला भी गया। चला गया। नामी, नामी। यूसुफ, यूसुफ। चलो नामी, चलने की तैयारी करो। देर न करो, वक्त हो चुका है। आओ। चलो बशीर, चले। जब सुनने वाला ही मुंह मोड़ गया तो दीवारों से सर टकराने से क्या फायदा। चलो। दोस्त मुंह मोड़ कर चला गया, रो नहीं तो और क्या चाची? न रो मेरा लाल। अरे मुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैं बशीर को भेजकर अभी तुम्हारे लिए दवाई मंगवाती हूँ। दवा
दवाई की कोई जरूरत नहीं है चाची, मुझ जैसे बदनसीब को मर जाने दो। अल्लाह जिंदगी रखे, मरे तेरे दुश्मन। तू लेट जा बेटे। अरे तूने तो दिया भी नहीं जलाया। दिया जले ना जले, अंधे को क्या फर्क पड़ता है? मगर आंखों वालों को तो फर्क पड़ता है। नामी तुम चुप क्यों हो गए? अपनी माँ से किया हुआ वादा तुम्हें पूरा करना है बेटे। इम्तिहान में अव्वल आने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। लो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। आपकी तबीयत ठीक नहीं मास्टर जी, आप लेट जाएं, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। रोशनी करो, अंधेरा तुम कर रखा। ये अंधेरा तुम छा रहा है। ये अंधेरा मास्टर जी, हेडमास्टर साहब, नामी ने मुझे लिखा है कि दाखिले की रकम ना होने की वजह से वो इस साल इम्तिहान में शरीक ना हो सके। मास्टर अजीज भी साथ छोड़ गए और नामी भी इम्तिहान में शरीक नहीं होगा। मेरी तो ख्वाहिश थी मुंशी जी कि वो मुल्क भर में अव्वल आकर इस स्कूल का नाम रोशन करता। आप उसे मंजूर हो तो मैं उसके दाखिले का इंतजाम कराऊं। बहुत बेहतर। मुंशी जी कह रहे थे कि नामी का दाखला हेडमास्टर अपनी जेब से देंगे। नहीं बशीर, मेरी जिंदगी में मेरे दोस्त का दाखला कोई और नहीं दे सकता। वो मुझसे दूर तो चला गया है, लेकिन उसकी और मेरी दोस्ती कयामत तक रहेगी। मैं कदम कदम पर गीतों के चिराग जलाकर। अरे बशीर, क्या है चाची? अरे तू यहाँ है? यूसुफ कहाँ है? घर पर होगा। वहाँ से तो मैं आ रही हूँ, वहाँ वो नहीं है। इतनी बारिश हुई, न जाने कहाँ भटक रहा होगा। जा बेटा, उसे कहीं से देखना। जा, अल्लाह जिंदगी रखे। मुंशी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है बशीर? मुंशी जी, ये नामी का दोस्त आपसे मिलने आया है। कहो बेटा। मुंशी साहब, मैं नामी के दाखिले की रकम देने आया हूँ। मगर नामी तो किसी की मदद लेने के लिए तैयार नहीं। मुंशी जी, जब तक मैं जिंदा हूँ अपने दोस्त को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो मैं नामी को बता दूंगा कि तुम्हारा दाखिला तुम्हारे दोस्त ने दे दिया। नहीं मुंशी जी, नामी को ये कभी न बताइएगा। उसे कह दीजिए कि मास्टर जी मरने से पहले उसका दाखिला जमा करवा दिया था। मगर ये तो झूठ है। मुंशी जी, मैंने ये पैसे बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। खुदा के लिए मुझे मायूस न कीजिए, मेरा दिल न तोड़िए। अच्छा बेटा, अगर तुम कहते हो तो इस नेक काम के लिए मैं ये झूठ भी बोल लूंगा। आखिर कौन था जो मेरे दाखिले की फीस दे गया? मैं किसी गैर की मदद से इम्तिहान में शरीक नहीं होना चाहता मुंशी जी। मगर पैसे किसी गैर ने तो नहीं दिए। हेडमास्टर साहब ने मुझे आज ही बताया है कि तुम्हारे दाखिले की फीस
मरने से पहले मास्टर अजीज साहब ने किसी के हाथ भिजवा दी थी। अगर तुम अब भी इम्तिहान में शरीक न हुए तो उनकी रूह को बड़ा दुख होगा। इस फार्म पे दस्तखत कर दो। हाँ हाँ लो। मैं अपने मास्टर साहब की पेशेंट को सच साबित करके दिखाऊंगा। मैं इम्तिहान में जरूर बैठूंगा। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। चाची, तुम किसी तरह से राजी करके हॉस्पिटल ले चलो। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। उसकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह जिंदगी रखे, वो किसी की सुनता भी तो नहीं। बेहोशी में भी नामी को पुकारता रहा। तो नामी का ही वास्ता देके उसे हॉस्पिटल ले चलो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। लो, ये भी कोई एहसान है भला। अल्लाह जिंदगी रखे, तुम फिक्र न करो, मैं कोशिश करती हूँ। अब तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो यूसुफ, तुम्हारा बुखार उतर चुका। तो फिर मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए डॉक्टर साहब। अगर तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन भी हो जाए ताकि तुम फिर से इस दुनिया को देख सको। जैसे आपकी मर्जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मरीज मेरा भाई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसकी देखभाल करूं। ये मरीज तुम्हारा भाई है? जी हाँ। मुझे कोई एतराज नहीं। भाई के लिए बहन से अच्छी नर्स कौन हो सकती है? मैं डॉक्टर सुलेमान से भी कह दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? आप फिक्र न करें, पूरी कोशिश की जाएगी। अल्लाह जिंदगी रखे। जा रही हो? काफी रात हो गई होगी ना? अच्छा, खुदा हाफिज। सुबह 7 बजे मिलेंगे। सिस्टर, गुड मॉर्निंग। सिस्टर, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। आठों पहर तो साया भी इंसान का साथ नहीं देता, मगर तुम तो किसी घड़ी भी मुझसे अलहदा नहीं होती। जब तुम अपना नरम नरम हाथ मेरी पेशानी पर फेरती हो तो मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे ये मेरी अपनी बहन का हाथ है। मेरी बहन भी सिस्टर है, उसका नाम नजमा है। क्या तुम उसे जानती हो?
यूसुफ, तुम अपनी बहन से मिलो। नहीं डॉक्टर, अव्वल तो वो मुझे कभी मिलने नहीं आएगी। अगर कभी आ जाए तो उससे कह देना तुम्हारा भाई मर गया है, मैं उसके लिए मर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, तुम आराम करो, जोश में ना आओ, तुम्हारी आंखों पर असर पड़ेगा। आज तुम्हारे लिए अंधेरे का आखिरी दिन है, कल सुबह तुम्हारी पट्टी खोल दी जाएगी। कल मेरी पट्टी खुल जाएगी और कल ही मेरे दोस्त का नतीजा निकलेगा। आ गया, आज का ताजा पर्चा आ गया। एक लड़के ने सुबह भर में रिकॉर्ड डायल कर दिया। आ गया, आज का ताजा पर्चा आ गया। नया रिकॉर्ड डायल कर दिया। लड़के ने लीजिए ताजा पर्चा। तस्वीर मार कर मेरे होनहार बच्चों, नामी से सबक सीखो। आज हमें खुशी भी है और अफसोस भी। खुशी इस बात की है कि मरहूम मास्टर अजीज का लगाया हुआ पौधा आज सरसब्ज़ शादाब हो रहा है। नामी ने तमाम सूबे में अव्वल आकर इस स्कूल का नाम बुलंद कर दिया है। और अफसोस इस बात का कि आज मास्टर अजीज हम में नहीं है और नामी भी हमसे जुदा हो रहा है। बच्चों, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। नामी ने तालीम हासिल करने की तमाम सहूलतें न होने के बावजूद मेहनत की और आखिरकार उसका फल पाया। मेरी दुआ है कि नामी की तरह तुम में से हर एक इसी तरह कामयाबी हासिल करे और नामी इसी तरह जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल करता रहे। नामी, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। कोई बात नहीं रशीद। यार, तुम तो पंजाब भर में अव्वल आए और मैं क्लास में फेल होने वालों में भी सबसे आखिरी नंबर। मेरी कामयाबी मरहूम मास्टर जी की कामयाबी है। अगर उन्होंने दाखिला न दिया होता तो मैं इम्तहान भी न दे सकता। कामयाबी मास्टर जी की भी है, मगर तुम्हारा दाखिला उन्होंने नहीं दिया। तो फिर किसने दिया था? तुम्हारे अंधे दोस्त ने। यूसुफ। हाँ नामी, और वो खुद इस वक्त अस्पताल में है। अस्पताल? यूसुफ, तुम्हारी पट्टी खुलने वाली है। ये बताओ, पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले तुम किसे देखना चाहते हो? जिसे देखना चाहता हूँ उसने तो मुझे बुला दिया है डॉक्टर। कौन है वो? मेरा दोस्त। मैट्रिक का नतीजा निकल आया। कमाल हो गया, एक लंगड़े लड़के ने 950 नंबर हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आंखों का मौलिज बनकर अंधों की बीनाई वापस लाऊं। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, उसका नाम नामी है ना? हाँ यूसुफ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? इसलिए कि वही मेरा दोस्त है। उसकी तो तस्वीर भी छपी है। तस्वीर छपी है? कहाँ है तस्वीर? ये लो। नामी, तुम पास हो गए नामी। अखबार रख दो यूसुफ, मैं तुम्हारी पट्टी खोल दूं। हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, मैं नामी की तस्वीर देखना चाहता हूँ। ये आवाज कैसी है डॉक्टर साहब? कोई मरीज होगा। नहीं, ये मेरे दोस्त के सिवा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। यूसुफ, नामी, तुम आ गए नामी। मुबारक हो नामी, तुम पास हो गए। इम्तहान में पास हो गया हूँ, लेकिन दोस्ती में फेल हो गया हूँ। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं आज बहुत खुश हूँ नामी, बहुत खुश। मेरी खोई हुई रोशनी और खोया हुआ दोस्त दोनों मिल गए। यूसुफ, तुम्हारी इस खुशी में कोई और भी शरीक होना चाहता है। कौन?
जिसने नर्स बनकर दिन रात तुम्हारी खिदमत की है। कौन? सिस्टर? हाँ, सिस्टर। बाजी, डॉक्टर मुझे फिर से अंधा कर दो। मैं कुछ देखना नहीं चाहता, मैं किसी को देखना नहीं चाहता, मैं बाजी को भी देखना नहीं चाहता। नहीं, बड़ी बहन माँ होती है। अगर तुमने बाजी का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नामी, दोस्ती की खातिर तो मैं जान भी दे सकता हूँ। बाजी, मुझे माफ कर दो बाजी। यूसुफ, बाजी, मुझे माफ कर दो बाजी। यूसुफ, ये दोनों रानी के भाई थे, इसलिए मेरे भी भाई। यूसुफ की आंखें मिल गईं और नामी की टांग लगवाने के लिए मैं इंग्लैंड भेज दूं। क्यों यूसुफ? ठीक है भाईजान। जियो भाइयों, हमेशा दोस्त रहो और दुनिया तुम्हारी दोस्ती की मिसाल दे। अल्लाह जिंदगी रखे, दुनिया सिर्फ इन दोनों की दोस्ती की मिसाल देगी। अरे मेरे बशीर का भी तो नाम लो, वो भी तो इनका दोस्त है, यूं है ना? हाँ चाची। अरे बशीर, आ बेटे। अल्लाह जिंदगी रखे मेरे बशीर की। अब मेरा मतलब